वक्त का खेल, जेडीयू और बीजेपी का टूटा मेल, बिगड़ा मुसलमानों का बोल। उसमें क्या चुनाव में बजेगा फिर से एनडीए का ढोल? चलिए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज यानी बोल्ड बिहार न्यूज। आप तमाम दर्शकों को नवरात्र एवं रमजान की हार्दिक बधाई। मैं बता दूं कि अभी बिहार में न सिर्फ प्राकृतिक तापमान बढ़ रहा है बल्कि राजनीतिक तापमान भी अपने चरम पर है और लग रहा है कि अब पारा फाड़ के बाहर आ जाएगा थर्मामीटर से। जी हाँ, मामला वक्फ बोर्ड का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लिया है। आपने देखा होगा कि यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर मुसलमानों का बैठक हुआ, प्रदर्शन हुआ और अब आज हिंदुओं की महासभा लगी है। जहां मुसलमान वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं तो वहीं हिंदू महासभा वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए उसके पक्ष में खड़े हैं। यानी दोनों की ओर से रस्साकसी शुरू हो गई है और इस रस्साकसी में फंस गई है सरकार। अब मुसलमानों ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि जो हमारा वोट लेते हैं, यदि वो वक्फ में अपनी सहमति जताते हैं तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। यानी मुसलमानों का वोट जदयू को भी मिलता है और चिराग पासवान को भी मिलता है। मिलता तो राजद को भी है, परंतु राजद तो विपक्ष में है ही। मुद्दा बनता है पक्ष का। तो केंद्र में जो सरकार चल रही है उसमें जदयू जो है वो सहयोगी है। इनके 12 सांसद हैं। यदि इनके 12 सांसद विरोध करते हैं तो वक्फ बिल जो है पास नहीं हो पाएगा। मुसलमान यही चाहते हैं कि वक्फ बिल पास न हो और ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सांप छुछुंदर की स्थिति हो गई है। अब कहिए सांप छुछुंदर की स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि यदि वो एनडीए को छोड़ देते हैं तो उनके पुत्र निशांत का भविष्य भी साथ में लटकता है। इन्होंने तो अपनी पारी लगभग खेल ली, अब लास्ट ही है, परंतु पुत्र निशांत जो है ये अभी बैटिंग शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में उनकी बैटिंग को शुरू कराने के लिए सबसे उचित पिच जो है वो एनडीए का ही है। ऐसे में नीतीश कुमार पूरी ही वापो की स्थिति में आ गए हैं। अब ऐसी स्थिति देखकर जैसा लग रहा है कि सोमवार को हो सकता है कि संसद में वक्फ बिल पेश किया जाए। उससे पूर्व अमित शाह पटना आ गए। पटना आकर अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक हुई, मीटिंग हुई और बातों को समझने का प्रयास किया। और इसी बीच अमित शाह के लिए पटना में एक बैठक हो गई और उस सभा में, सभा का ये बैठक नहीं सभा हुई, और उस सभा में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार बिहार के लिए बहुत कुछ कर रही है। इस बजट में भी बहुत ज़्यादा दिया गया है बिहार को सॉरी, जिसके चलते से बिहार जो है प्रगति कर रहा है। कई सड़कें हैं, जो हवाई अड्डा है और एयरपोर्ट के लिए, फिर आपको इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा चीज़ जो है इस
इस बजट में केंद्र के द्वारा बिहार को दिया गया, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। और ऐसे में उन्होंने फिर वही पुरानी बातें बताई लोगों को कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या थी, यानी पुरानी बातों को याद दिला के पूरा वोट की बात की है। पर मुद्दा ये उठता है कि क्या मुसलमान मानेंगे, और यदि नहीं माने तो स्थिति भयावह होगी। न सिर्फ केंद्र की सरकार गिरेगी बल्कि बिहार सरकार की भी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में जो इनको नीतीश कुमार का जो वोट प्रतिशत है 15% के आसपास, वो लगभग आधी हो जाएगी, यानी नीतीश कुमार आधे हो जाएंगे। और यदि नीतीश कुमार आधे हो जाते हैं तो यानी जो 42 सीट 43 सीट का आंकड़ा है शायद वो भी नहीं टच कर पाए। तो क्या स्थिति बनेगी? क्या बीजेपी आगे बड़े भाई की भूमिका में तो कह ही रही है, तो क्या वाकई बड़े ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी निकालेगी या तेजस्वी ज़्यादा मुखर हो जाएंगे? क्या ये झगड़ा जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड के लिए चल रहा है, क्या इसका फायदा तेजस्वी उठा रहे हैं? तेजस्वी इस पूरे गेम को बड़े ही नज़दीकी से देख रहे हैं और उसके अनुसार वो कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि इसका फायदा तेजस्वी ज़्यादा उठा लें, परंतु बड़ी निगरानियां ऊपर से भी रखी जा रही है। इधर जनसुराज सीमांचल के एरिया में घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है, सीमांचल की 5 सीटें पिछले विधानसभा में AIMI ने निकाली थी। अब उन सीटों पर जनसुराज की नज़र है और जनसुराज खुलकर मुसलमानों का साथ दे रही है। तो क्या मुसलमान जनसुराज की ओर जाएंगे? क्या राजद की ओर जाएंगे? तीसरा तरह उठता है कांग्रेस भी अलग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या मुसलमान कांग्रेस की ओर जाएंगे? स्थिति जो बन रही है, ऐसे में यह स्पष्ट हो रहा है कि इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यदि बीजेपी वक्फ बिल को पास करा देती है तो हिंदुओं का जो 80% वोट है, जो अभी मात्र इनको 35 से 36% मिल रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और संभव है कि बिहार में बीजेपी की जो मुरीद है, जो इच्छा है, वो पूरी हो जाए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली खबर में।